तो हेलो फ्रेंड, वेलकम है आप लोग को हमारे चैनल पर। जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखने वाले हैं लोग, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि आव्यूह का प्रकार। आज हम लोग क्या देखेंगे? तो आव्यूह का प्रकार देखेंगे। आव्यूह का प्रकार। आव्यूह का प्रकार देखने वाले हैं लोग। ठीक है, यानी कि मैट्रिक्स कितने प्रकार का होता है। और हम लोग जो जो हम लोग का पहला वीडियो है, ठीक है, और पहले हम लोग लेक्चर में अपना देख लिए हैं मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन, यानी कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो वैसा परिचित रूप से सजे हों, समान संख्या में व्यवस्थित रूप से सजे हों और उसकी कोटि उसके अवयवों के संख्या के बराबर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग आव्यूह कहते हैं, यानी कि मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स इसको हम लोग पढ़ लिए हैं। और मैट्रिक्स का जो सूचक होता है तो कैसे होता है? तो मैट्रिक्स का हम लोग का सूचक इस प्रकार से होता है। मैट्रिक्स को इस बॉक्स में लिखा जाता है जिसमें एलिमेंट होता है, कुल एलिमेंट होता है इसमें 1 2 3 4, मतलब कितना भी एलिमेंट हो सकता है अपने हिसाब से, वो क्वेश्चन के हिसाब से एलिमेंट होगा। और यहाँ पर उसका क्या होता है? तो एम गुणे एन या क्या होता है? यह इसका कोटि होता है। ठीक है, और वर्ग आदि होगा तो उसका क्या होगा? तो वर्ग आदि का ये सब हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, और रो को किससे सूचित किया जाता है? तो यानी कि रो को आर से सूचित किया जाता है और आर या आई से सूचित किया जाता है। ठीक है, और जो कॉलम होता है यानी कि स्तंभ होता है, स्तंभ को किससे सूचित किया जाता है? तो सी से सूचित किया जाता है। सी से सूचित किया जाता है या फिर जे से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट हर एक चीज़ को देखेंगे। ठीक है, यानी कि पहला हम लोग का है यूनिट आव्यूह। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स यानी कि इकाई आव्यूह। ठीक है, इकाई आव्यूह देखेंगे लोग। इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह किसे कहते हैं? एग्जाम्पल देखो, पहले सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देखेंगे लोग। एग्जाम्पल हमारा इस प्रकार मैट्रिक्स ले लेते हैं लोग। ठीक है, एक मैट्रिक्स है और इसमें क्या इकाई अवयव, यानी कि कोटि कुछ भी हो लेकिन यह इकाई अवयव की इसमें, क्योंकि इसमें सभी तत्व क्या है? तो एलिमेंट 4 है। एलिमेंट 4 हुए और कोई एलिमेंट क्या है? तो एलिमेंट सभी 4 एलिमेंट एक एक है। ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है। सभी एलिमेंट एक हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे इकाई अवयव कहते हैं। वैसा प्रकार का अवयव जिसमें सभी अवयव A11 के जगह पे क्या है? तो A11 के जगह पे है 1, फिर A12 के जगह पे क्या है? तो 1 है। A21 के जगह पे क्या है? तो 1 है। A22 के जगह पे क्या है? तो 1 है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे? तो इसे हम लोग क्या करेंगे? तो इसे हम लोग इकाई अवयव कहते हैं। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स। और देखेंगे हम लोग सेकंड, इसका ऑर्डर देख लो। इसका ऑर्डर होता है एम गुणे एन। एम गुणे एन के जगह पे इसमें कितना रो है? तो रो हमारे ये है। रो हमारे मतलब कॉलम, कॉलम ये है और ये भी एक कॉलम है। 2 कॉलम है तो 2 लिख देंगे गुणे। फिर हम लोग का रो कितना है, यानी कि पंक्ति कितना है? तो एक पंक्ति दो पंक्ति, एक पंक्ति दो पंक्ति, यानी कि 2 है। ये हमारा क्या होगा? कोटि हो गया, यानी कि ऑर्डर हो गया, इसका ऑर्डर हो गया। ठीक है, लेकिन ये सब हम लोग इसका पिछले क्लास में जान लिए हैं लोग। ठीक है, यानी कि मैट्रिक्स का कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन यानी कि पहचान, मैट्रिक्स किसे कहते हैं, एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिक्स, ये सब हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग सिर्फ यूनिट मतलब टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। ठीक है, आव्यूह का प्रकार। तो हमारा ये हो गया इकाई मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल में एक इसका दे दिया हूँ। अब देखो हम लोग 2 नंबर पे देखेंगे लोग, जीरो मैट्रिक्स। जीरो, JE, जीरो मैट्रिक्स। मैं शॉर्ट में इंग्लिश लिख रहा हूँ और बगल में हिंदी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स यानी कि शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह। अब देखो शून्य आव्यूह किसे कहते हैं? तो इसका सब हम लोग मतलब देखो, मैथ एक ऐसा चीज़ है, मैथ को हम लोग समझते हैं सिर्फ। ठीक है, मैथ को हम लोग रटेंगे नहीं, इसका परिभाषा नहीं लिखेंगे कि वो ऐसा प्रकार का मैट्रिक्स। रुक जाओ भाई, इसका हम लोग परिभाषा नहीं देखेंगे कि वो ऐसा प्रकार का मैट्रिक्स। चलो लिख दे रहा हूँ मैं, वैसा, मार्कर को क्या हो गया भाई, वैसा प्रकार का आव्यूह। आव्यूह, ठीक है, मतलब जिसमें एक हो, जिसका सभी तत्व हो, यानी कि सभी अवयव क्या हो? तो एक हो।
उसे क्या कहते हैं, तो उसे इकाई आव्यूह कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, इकाई आव्यूह कहते हैं। और जीरो मैट्रिक्स यानी कि शून्य आव्यूह किसे कहते हैं, तो वैसा प्रकार का, ये हम लोग रटने से क्या फायदा है भाई, मतलब सीधे हम लोग यही देखेंगे। तो चलो लिख देता हूँ मैं, वैसा मैट्रिक्स, वैसा आव्यूह, आव्यूह जिसमें सभी एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट क्या हो, एलिमेंट शून्य हो, उसे हम लोग शून्य आव्यूह, ठीक है। और वैसा आव्यूह जिसमें सभी क्या होता है, एक हो, उसे इकाई आव्यूह कहते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल देखो। तो ये हम लोग एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, इस प्रकार मैट्रिक्स होता है। और हम लोग मैट्रिक्स में देखो क्या लेते हैं, इसमें शून्य होगा, सभी जो इसका एलिमेंट है ये शून्य है। अब ये कितना का भी आप बना सकते हो, या ये ऐसे भी हो सकता है, इसमें एक शून्य हो, दो शून्य हो, तीन शून्य हो, चार हो, पाँच हो, छः हो, सात हो, आठ हो, नौ नौ हो, चाहे 10 हो, 11 हो, 12 हो, ऐसे भी आप बना सकते हैं। या फिर एक ही बना सकते हैं, जीरो जीरो जीरो, ये भी आपका मैट्रिक्स हो जाएगा, शून्य मैट्रिक्स। इसी प्रकार आप कितना भी बना सकते हो, बस इसका ऑर्डर पे ध्यान देना, इसका ऑर्डर क्या होगा, तो एम गुणे एन होगा, इसका भी ऑर्डर एम गुणे एन होगा, इसका भी ऑर्डर एम गुणे एन होगा। और इसका ऑर्डर पूछ देगा तब क्या होगा, तो एक नंबर का देखो ऑर्डर, एक नंबर है, इसका ऑर्डर हो जाएगा, इसमें कितना है, तो इसमें एक, दो, दो कॉलम है, ठीक है, और दो रो है, एक रो, दो रो है, यानी कि दो गुणे दो हो जाएगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, तो दो गुणे दो हो जाएगा ऑर्डर, इसका ऑर्डर दो गुणे दो हो जाएगा, दो गुणे दो, कोटि इसका दो गुणे दो हो जाएगा। इसमें एलिमेंट कितना है पूछ देगा, एलिमेंट कितना है, तो एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, चार एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट कितना है, तो चार है। अब पूछ देगा यह शून्य आव्यूह कैसे है, तो शून्य आव्यूह देखो कि शून्य आव्यूह कैसे है, तो इसका रीजन बता दो, वैसा प्रकार का आव्यूह जिसमें ये सभी एलिमेंट शून्य हो, उसे शून्य आव्यूह कहेंगे। अब देखो ऐसे पूछ देगा, एक क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछ देगा, क्वेश्चन पूछ देगा, वन 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 शून्य, ये बताओ शून्य आव्यूह है कि इकाई आव्यूह है, तो ये दोनों मतलब दोनों मिक्स आव्यूह होते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग वर्ग आव्यूह कहते हैं, ठीक है, दो गुणे दो है, इसका ऑर्डर दो गुणे दो है, क्योंकि एक कॉलम, दो कॉलम, एक रो, दो रो, तो ये क्या है, तो वो यहाँ के वर्ग आव्यूह है, लेकिन ये शून्य आव्यूह नहीं है, शून्य आव्यूह नहीं है, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स नहीं है, ये जीरो मैट्रिक्स है, ये भी जीरो मैट्रिक्स है, ये भी जीरो मैट्रिक्स है, ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है, ये क्या है, तो यह इकाई यूनिट मैट्रिक्स है। अगर इसी प्रकार ये पूछ देगा, क्वेश्चन ये पूछ देगा कि देखो इसमें पूछ देगा जीरो जीरो वन वन, फिर यहाँ पे भी और पूछ देगा यह एक इकाई अवयव है कि नहीं है, तो यह एक नहीं है, क्योंकि इसमें शून्य आ गया है, ठीक है, शून्य की जगह पे यहाँ पे एक्स भी आ सकता है, वाई भी आ सकता है, जेड भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो ये क्या है, ये कहीं नहीं है, यह नहीं है, ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये एक नहीं है। अब रीजन भी पूछ देगा रीजन इसका बताओ, तो रीजन ये देख लो तुम्हारे सामने है, क्योंकि इसमें शून्य है, शून्य मैट्रिक्स आ चुका है, मिल चुका है, इसीलिए नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग दो नंबर में यहाँ पे देख लो, दो नंबर में शून्य आ गया, शून्य आ गया, यानी कि जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। अब तीन नंबर में देखो, तीन नंबर में हमारा देखो, तीन नंबर में क्या होता है, तो तीन नंबर में हमारा होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर, एस क्यू यू आर ए वाई, स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग वर्ग आव्यूह कहते हैं, जिसका मैं बात किया हूँ अभी, वही है वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह, ठीक है। तो अब इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, देखो एक मैट्रिक्स मान लो ले लिए, ठीक है, एक मैट्रिक्स है जिसमें वैसा प्रकार का, इसका भी हम लोग इसे लिख सकते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं, वैसा प्रकार का आव्यूह जिसमें जिसमें रो और मतलब पंक्ति, रो और कॉलम की संख्या समान हो, रो और कॉलम की संख्या क्या हो, समान हो, यानी कि इसका ऑर्डर क्या होता है, इसका ऑर्डर भी समान हो, यानी कि नहीं हो, एलिमेंट कितना भी हो सकता है, लेकिन जो इसका इति है, रो और पंक्ति मतलब कॉलम और रो है, ये समान होना चाहिए, समान संख्या में होना चाहिए, यहाँ पे दो गो है तो यहाँ पे भी दो गो होना चाहिए, अगर यहाँ पे तीन गो है तो यहाँ पे भी तीन गो होना चाहिए, अगर इस प्रकार से रहता है तो ये हमारा क्या होगा, ये तो ये हमारा वर्ग आव्यूह होगा, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल एक देख लो, एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, यहाँ पे दो ले लो,
4 ले लो, 2 ले लो, 2 ले लो, ठीक है? तो इसमें देखो कितना है, इसमें 1 कॉलम, 2 कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम, कॉलम की संख्या कितना होगा? 2 हो गया, गुने, फिर लिखो, इसमें कितना रो है? तो 1 रो, 2 रो, यानी कि 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, फिर 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है? इसका ऑर्डर क्या होगा? तो 2 गुने 2 होगा, ठीक है? तो इसका देखो ऑर्डर भी समान है, ऑर्डर भी क्या है? समान है, और इसमें रो और मतलब आर, आर, ठीक है? और सी, 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 यानी कि कॉलम और रो दोनों की संख्या भी समान है, 2 तो 2, और चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है? यानी कि हम लोग पढ़ लें, क्या पढ़ लें? सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे पढ़ लें हम लोग इकाई, मतलब यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है? सेकंड नंबर में हम लोग क्या पढ़े हैं? तो जीरो मैट्रिक्स, यानी कि शून्य अवयव, ये इकाई अवयव, शून्य अवयव, उसके बाद वर्ग अवयव पढ़ लिए हैं लोग, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है? अब उसके बाद हम लोग क्या, 3 प्रकार का हो गया। अब चौथा देखो, चौथा क्या होता है? तो चौथा हम लोग स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है? स्केलर मैट्रिक्स मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। स्केलर मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? तो अदिश अवयव कहते हैं। देखो वैसा अवयव, वैसा अवयव, ठीक है? वैसा अवयव जिसमें, देखो मैं एग्जांपल दे दे रहा हूँ, तुम लोग को खुद ब खुद मतलब अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है? कि स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ठीक है? स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, खुद अपने आप पता चल जाएगा, बस एग्जांपल इसका देखना है, ठीक है? तो स्केलर मैट्रिक्स जिसमें जीरो, जीरो, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे रूट अंडर थ्री, यहाँ पे भी रूट अंडर, ये सदिश नहीं होगा, यहाँ पे अदिश होगा, क्या होगा? अदिश होगा, क्योंकि स्केलर मतलब अदिश होता है। यहाँ पे रूट अंडर दो हो या रो एक हो, कुछ भी हो, या फिर एक हो, एक हो, फिर जीरो हो, फिर यहाँ पे रूट अंडर वन हो, ये सब क्या होगा? तो ये सब स्केलर मैट्रिक्स होगा। आप पूछो कैसे होगा? तो इसका एम गुने एन, इसका कोटि क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा एम गुने एन, एम गुने एन होगा, ठीक है? अब इसमें देखो ये कैसे है, आग दिस आगे ये कैसे है, स्केलर मैट्रिक्स एक कैसे है? तो देखो इसमें, ये इसका विकर्ण है, इसको क्या कहते हैं? हम लोग विकर्ण कहते हैं। अगर किसी भी मानव, विकर्ण किसे कहते हैं? तो एक मानव वर्ग है या फिर आयत किसी भी है, ठीक है? तो इसका जो बीच वाला होता है, इसे नहीं हम लोग विकर्ण कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं, विकर्ण कहते हैं, ठीक है? और जो इसका होता है तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको भुजा कहते हैं, एक कहते हैं, एक कहते हैं, एक कहते हैं, ठीक है? एक कहते हैं, और इसे विकर्ण कहते हैं, ठीक है? विकर्ण यानी कि भी कहते हैं, ठीक है? तो इसी प्रकार से इसका विकर्ण है, डायगोनल है, डायगोनल इसमें क्या आता है? डायगोनल देखो क्या, अदिश है, रूट अंडर तीन, रूट अंडर क्या है? तो रूट अंडर थ्री, ये कौन सा संख्या है? तो यह परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या है, ठीक है? तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, यानी कि अदिश अवयव कहते हैं। अगर वहीं पे यहाँ पे अगर एक क्या है, सबसे पहले कोई पूछ देगा एक क्या है, तो यह एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या कैसे है? क्योंकि ये पी बटा क्यू के रूप में है। और पूछो पी बटा क्यू के रूप में कैसे है? तो पी बटा क्यू के रूप में इसलिए है क्योंकि वन है, वन एक संख्या है, ठीक है? एक नेचुरल नंबर है, यानी कि प्राकृतिक संख्या है, ठीक है? अप्राकृतिक संख्या, और इसके नीचे क्या छुपा है? तो इसके नीचे वन छुपा है, यानी कि पी बटा बराबर पी बटा क्यू के रूप में है, पी बटा क्यू के रूप में है, और यह पी बटा क्यू के रूप में नहीं है, इसके नीचे जीरो है, ठीक है? तो यह क्या हो जाएगा? तो यह है अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय हो जाएगा। और यह क्या होगा? तो यह एक परिमेय होगा, ठीक है? यह परिमेय होगा, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। अगर ऐसा रहेगा तो स्केलर मैट्रिक्स, यानी कि ये सही है, स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है? पूछ देगा तो, अगर पूछ देगा इस प्रकार, यहाँ पे एक एक कर लो, बस एक कर लो, तो ये क्या है? तो यह नहीं है, यह स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, यह है क्या है? यह एक यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं है, यह वर्ग अभी जो है, ठीक है? ये कौन सा अभी है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है? स्क्वायर मैट्रिक्स है वो। चलो हम लोग मिटा देते हैं इसको। अगर इसका पीडीएफ चाहिए या फिर इसका फॉर्मूला चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, फिर हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे सब कंटेंट मिलेगा। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम सब हर एक चीज़ को आपका मतलब इति करेंगे, ठीक है? ठीक है। और देखो हम लोग 5 नंबर में क्या देखने वाले हैं। जो 5 नंबर है, हम लोग देखो कितना प्रकार का मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं। पहला है यूनिट मैट्रिक्स, दूसरा है मतलब जीरो मैट्रिक्स, थर्ड क्या है? तो थर्ड नंबर पे है स्क्वायर मैट्रिक्स, फोर्थ क्या है? तो फोर स्केलर मैट्रिक्स है। और 5 नंबर में क्या होगा? तो 5 नंबर में हमारा होगा यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट, यूनिट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स,
ठीक है, यानी कि एकांक अवयव, एकांक एकांक अवयव। इससे हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग एकांक अवयव कहेंगे, एकांक अवयव। ये भी यूनिट है, लेकिन इसको यूनिट नहीं, हम लोग इसको फर्स्ट भी कहते हैं, इसको हम लोग फर्स्ट कहते हैं, या वन मैट्रिक्स कहते हैं इसको हम लोग, वन मैट्रिक्स। वन लिख दो, सबसे बेस्ट होगा वन मैट्रिक्स। सबसे पहले वन मैट्रिक्स, उसके बाद जीरो मैट्रिक्स, जीरो के बाद स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर के बाद स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर के बाद यूनिट मैट्रिक्स। और यूनिट मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, तो एकांक अवयव कहते हैं। इसे किससे सूचित किया जाता है, तो इसको आई से सूचित किया जाता है। इसको किससे सूचित किया जाता है, तो आई से सूचित किया जाता है, ठीक है, आई से। आई सूचक है इसका, ये क्या है, तो यह सूचक है, आई सूचक है, ठीक है। अब जान हम इसे मतलब, यह स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं ये जान जाओ। तो स्क्वायर मतलब एकांक अवयव किसे कहते हैं ये जान जाओ। तो एकांक अवयव वैसा प्रकार का अवयव, मतलब वैसा वैसा प्रकार का अवयव जिसमें, जिसका डायगोनल डायगोनल एलिमेंट यानी कि विकर्ण अवयव, ठीक है। विकर्ण मतलब विकर्ण एलिमेंट, विकर्ण में एलिमेंट की संख्या क्या होती है, एलिमेंट की संख्या एक हो, यानी कि इकाई हो, ये हो, यानी कि एक हो। इकाई में जानते हो क्या होता है, तो सभी एलिमेंट एक होता है, ठीक है। तो इसका डायगोनल में एक होना चाहिए, किसमें एक होना चाहिए, डायगोनल में, यानी कि विकर्ण में। जो विकर्ण किस प्रकार से होता है, मान लो ये एक आयत है, मतलब एक वर्ग है, ठीक है। वर्ग में विकर्ण क्या है, तो यह एक विकर्ण है ना, तो विकर्ण वाला जो एलिमेंट कितना होना चाहिए, तो एक होना चाहिए, एक होना चाहिए, इकाई होना चाहिए, यानी कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। इकाई होना चाहिए, तब हमारा ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा एकांक अवयव हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग डेफिनेशन बना सकते हैं, वैसा प्रकार का अवयव जिसमें जिसका डायगोनल एलिमेंट वन हो, और सभी अवयव मतलब सभी एलिमेंट इन्फिनिटिव हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, यानी कि एकांक अवयव कहते हैं, एकांक अवयव कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार वैसे भाई परिभाषा नहीं पूछता है मैथ में, आपका परिभाषा नहीं पूछेगा मैथ में, बस आपको क्वेश्चन से उसको मतलब है, क्वेश्चन का आंसर से मतलब है, और उसका फॉर्मूला से मतलब है, बस उससे उसको कुछ भी मतलब नहीं है, ठीक है। बस आपको उसका जो मतलब परिभाषा है, इससे आपका कोई भी मतलब नहीं है, इसको बस इसका थ्योरी से मतलब है, ठीक है। इसलिए मैं थ्योरी सिर्फ आप लोग को थ्योरी बस छांट के दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इसका एग्जाम्पल देखो क्या होता है, तो इसका एग्जाम्पल होता है यूनिट मैट्रिक्स एकांक अवयव का। यहाँ पे ले लेते हैं लोग एक, यहाँ पे ले लेते हैं लोग एक, यहाँ पे ले लेते हैं लोग इन्फिनिटिव ले लो, यहाँ पे भी इन्फिनिटिव ले लो। तो यह क्या है, तो यह एक एकांक अवयव है। अब एकांक अवयव है तो कहोगे ये तो यह एक वर्ग अवयव भी है, तो हाँ, यह अगर पूछ देगा कि क्या एक एकांक अवयव वर्ग अवयव हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि इसलिए ये मैं आगे पढ़ना है, ये मतलब नेक्स्ट पढ़ना है, प्रॉपर्टी में पढ़ना है। मैट्रिक्स का जो प्रॉपर्टी होता है ना, मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी में हम लोग को ये बात पढ़ना है, लेकिन मैं आप लोग को अभी बता दे रहा हूँ कि आगे चल के आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। एकांक अवयव तो जिसमें सभी एलिमेंट, जिसका डायगोनल एलिमेंट एक हो, इसका डायगोनल